एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक औरत थी जिसका नाम सीता था और उसके 2 बच्चे थे। वो लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। सीता की मालकिन का नाम तारा था। तारा दिन भर सीता से पूरे घर का काम करवाती थी और बहुत कम पैसे देती थी, जिससे उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन सीता ने अपनी मालकिन से कहा, मालकिन, मुझे कुछ पैसे दे दें, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है और घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। मेरे बच्चे रात भर से भूखे हैं। बस बस, ये बातें मुझे नहीं सुनाओ। मैं तुम्हारे सभी बहाने जानती हूँ। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं, चुपचाप अपना काम करो। सीता मालकिन की यह बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और काम करने लगती है। सीता जब घर वापस आती है तो उसके दोनों बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं लाई क्या? माँ, पैसे नहीं लाए क्या? घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। बच्चों, तुम परेशान न हो, मैं जल्द ही कुछ कर लूंगी। ये कहकर सीता अपने दोनों बच्चों को सुला देती है। बच्चों के सोने के बाद सीता बहुत रोती है। अगले दिन सुबह सीता फिर अपने काम पर चली जाती है। काम करते समय सीता से कांच का एक गिलास टूट जाता है, जिसके कारण सीता की मालकिन उस पर बहुत अत्याचार करती हैं और उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देती हैं। सीता की सांस बंद हो जाती है और वो उसी स्टोर रूम में मर जाती है। सीता मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। सीता के बच्चे घर पर परेशान हो रहे होते हैं। इतनी देर हो गई है, आज माँ अभी तक घर नहीं आई है। ये कहकर वो तारा के घर चले जाते हैं और कहते हैं, मालकिन जी, हमारी माँ आज घर पर नहीं आई। क्या वो अभी तक आपके घर पर काम कर रही है? तारा उन दोनों बच्चों को भी मार पीट कर उसी स्टोर रूम में बंद कर देती है जिसमें उनकी माँ को बंद किया था। बच्चे स्टोर रूम में अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत रोते हैं और अचानक एक चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। बच्चों, डरो मत, मैं तुम दोनों की माँ सीता हूँ, जिसे इस मालकिन ने स्टोर रूम में बंद करके मार दिया था। तुम दोनों परेशान नहीं हो, मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। ये कहकर सीता दोनों को स्टोर रूम से बाहर निकाल लेती है और अपना पुराना रूप धारण करके दोनों बच्चों के साथ घर चली जाती है। सीता तारा से अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसके घर चली जाती है और उसे बहुत तंग करती है। एक दिन तारा जब अपने कमरे में जाती है तो वो वहाँ एक चुड़ैल को देखकर डर जाती है और कमरे से भागने की कोशिश करती है। चुड़ैल उसे वहाँ से भागने नहीं देती और कहती है, मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हारे घर काम करती थी और जिस पर तुमने बहुत अत्याचार किया था और उसको स्टोर रूम में बंद कर दिया था, जिसके कारण वो मर गई थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर सीता तारा को मार देती है। गांव वाले जब तारा की मौत की खबर सुनते हैं तो उसकी घर जाते हैं और वहां एक चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। जब चुड़ैल उन्हें अपनी सारी बातें बताती है तो गांव वाले चुड़ैल से माफ़ी मांगते हैं और चुड़ैल से वादा करते हैं कि वह उसके बच्चों का हमेशा ख्याल रखेंगे। ये सुनकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।